Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी का MTC ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक रहेगा कि जो वैल्यूएशन है गुडविल की कैसे करेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए जो हमारे पास है वो 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसमें अगर हमें गुडविल के वैल्यूएशन करनी है तो इसके लिए 2 स्टेप हो गए। सबसे पहला हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और सेकंड जो गुडविल है उसका फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला यूज करना है। और जो टोटल प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करनी है। वो फर्स्ट एडजस्टमेंट है, अगर हमें अबनॉर्मल लॉस गिवन है क्वेश्चन में, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एनी नेचुरल रीजन, अगर नेचुरल कारण के कारण कोई भी तरह का लॉस होता है, जो अचानक से जो लॉस होगा, जैसे बाढ़ से, भूकंप से, अगर किसी भी तरह का लॉस होगा तो वो नॉर्मल लॉस होगा जो अचानक से होता है। तो इस तरह का अगर लॉस है तो उसको जिस साल में लॉस हुआ उस साल में ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास अबनॉर्मल प्रॉफिट है तो अबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे सट्टे से आए, स्पेकुलेशन इनकम, जुए से आए, लॉटरी से आए, इसके अलावा घोड़दौड़ से आए, एक्सेट्रा, जो भी इनकम है जो अचानक से होती है, अगर अबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है तो उसको उस ईयर में से माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो इसको भी ईच ईयर में से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड है वो इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो कि हमने इन्वेस्ट कर रखे बाहर की कंपनियों में, उनसे जो इनकम होगी वो, तो इसको भी लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा एनुअल प्रीमियम, एनुअल रेमुनरेशन एक्सेट्रा गिवन है तो वो भी ईच ईयर में से माइनस हो जाएगा। तो इनको एडलेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2010 का प्रॉफिट है, 2011 का प्रॉफिट है, 2012 का प्रॉफिट है और 2013 का प्रॉफिट है, जो कि 70,000 है, 60,000 है, 1,10,000 है और 1,40,000। ये जो प्रॉफिट है, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस दे रखा है वो 5,000 रुपये है। इसमें जो स्पेकुलेशन इनकम है वो है 4,000 रुपये या 7,000 रुपये मान के चलते हम। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है
वो 3,000 रुपये। इसके अलावा जो हमारी लॉस बाय फायर है वो 1,000 रुपये। तो सबसे पहले हमें इनका जो टोटल प्रॉफिट निकालना है तो इनसे पहले ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि 70,000 में अब नॉर्मल लॉस है तो इसको ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमारा हो जाएगा 75,000 रुपये। सेकेंड ईयर जो 60,000 रुपये प्रॉफिट है उसमें स्पेकुलेशन इनकम 7,000 रुपये शामिल है तो वो लेस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा प्रॉफिट मान लिया जाएगा 53,000 रुपये फर्स्ट सेकेंड ईयर। इस साल 1,10,000 रुपये हमारे प्रॉफिट है जिसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये है। तो ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो क्या कर दी जाएगी, लेस कर दी जाएगी तो 1,06,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह 1,40,000 रुपये लॉस बाय फायर है 1,000 रुपये की, तो ये 1,000 रुपये ऐड कर दिया जाएगा तो 1,41,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह इनको टोटल कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 है जो उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर से ईयर परचेज है उससे मल्टी कर देंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरह हमारी गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। नेक्स्ट अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अर्थात हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में गिवन होंगे, हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि गुडविल तभी निकलेगी जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, और सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमने निकालना अभी पीछे जो यूज किया था उसका फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के सहायता से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो कि ये वाला फॉर्मूला था। बट हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो होगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। तो दोस्तों ये नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। अब हमें कैपिटल इन्वेस्टेड अगर निकालनी हो क्वेश्चन में, जब हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं है तो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो इज इक्वल टू होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। जो एसेट्स है उसमें से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी। तो इस तरह हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी क्वेश्चन में, कैपिटल इन्वेस्टेड हम निकाल लेंगे और डिवाइड 100 कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर देंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टी कर देंगे तो हमारा जो है वो गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इस तरह हमने 2 मेथड कंप्लीट कर लिए, 1 और 2। सेकंड हमारा जो मेथड है वो कैपिटलाइजेशन मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड है उसमें 2 मेथड है, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। जो थर्ड गुडविल का वैल्यूएशन मेथड है उसमें इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाएगा और सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड हो जाएगा। एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के लिए हमें 2 स्टेप करनी पड़ेगी। सबसे पहले एवरेज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट
जो कि हमने फर्स्ट मेथड में सीखा था वो यूज करेंगे, इनटू 100 डिवाइड कर देंगे इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये हमारा एवरेज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट हो जाएगा। और गुडविल निकालनी है तो एवरेज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे कैपिटल इन्वेस्टेड। जो कैपिटल इन्वेस्टेड हमने निकाली थी एसेट्स में से माइनस करके लायबिलिटी, वो अगर हमारे पास है तो वो माइनस कर देंगे, तो इस तरह हमारी गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह हमारा जो एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड उसके सहायता से हम गुडविल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर इसके अलावा से हमें गुडविल वैल्यूएशन करनी है तो इसका सिंपल 1 स्टेप यूज होगी। गुडविल इज इक्वल टू होगी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये इसके बेस पे हमारी गुडविल निकल जाएगी। सुपर प्रॉफिट जो हमने सेकंड मेथड में यूज किया था वो इनटू 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो प्रैक्टिकल सम है वो करेंगे। थैंक यू।